मम्मी की तो 1 साल से तबीयत खराब थी। हाँ। और दवाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, पैसों के, खाना पीना के जो भी मिलता था तो बेच के दवाई करवाते थे। मम्मी की टेंशन थी, खाना पीना नहीं खाते थे। हाँ। और जो भी मिलता था तो बेचते क्या करते थे, उनकी दवाई करवाते थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो रहता था। पहले दाने दाने से मोहताज होकर माता पिता ने दम तोड़ दिया और इन मासूमों के सिर पर भूख काल बनकर मंडराने लगी। कोरोना का ये संकट काल किस पर किस तरह से कहर बनकर टूट रहा है, इसकी एक डरावनी तस्वीर बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले से निकलकर सामने आई है, जहां के जरुआ गांव में एक दंपति को शिकार बनाने के बाद अब भूख उनके बच्चों पर कोपती नजर आ रही है। कैसे आपके माता पिता की मौत हो गई? मम्मी की तो 1 साल से तबीयत खराब थी। हाँ। और दवाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, पैसों के, खाना पीना के जो भी मिलता था तो बेच के दवाई करवाते थे। घर में कुछ नहीं था? नहीं। तो जी आपके जो माता जी और पिताजी खत्म हुए तो फिर ये क्या भूख के कारण खाना पीना नहीं था क्या? मम्मी की टेंशन थी, खाना पीना नहीं खाते थे। हाँ। और जो भी मिलता था तो बेचते क्या करते थे, उनकी दवाई करवाते थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो रहता था। कितने बहन भाई हो आप? 4। बस जैसे ही इन बच्चों की बेबसी के बारे में पता चला तो हर कहीं हड़कंप मच गया। लाख दावों और कवायदों के बावजूद इनके माता पिता की भूख से मौत कैसे हो गई, ये सवाल हर किसी की जहन में था। आनन फानन में कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए और सरकारी मदद का भरोसा देने की बात करने लगे। जो पत्नी थी उनकी मृत्यु जो है वो उसी क्रोनिक बीमारी के कारण हो गई है, जो 1 साल से उनका इलाज चल रहा था, उसके कारण उनकी मृत्यु है। 19 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। जो उनके पति थे उनकी सदमे से 25 तारीख को 25 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। उसके लिए जो ट्रैक्टर गया था हमारे यहाँ से तहसील से, वो तहसील से ही मदद की थी। तब ऐसा कोई इशू भी नहीं था। उनको बाकायदा 3 महीने का 90 किलो राशन मिल गया है और अभी भी उनके घर में राशन पर्याप्त मिला है। जो बच्चों को मध्याह्न भोजन से जो सामग्री उपलब्ध कराने के लिए गेहूँ और चावल वो भी उनको मिल गई है। तो ये जो हो रहा है मतलब गलत एक कोई न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उसकी भूखमरी से उनकी मृत्यु है, ऐसा नहीं है, उनका अलग कनेक्शन है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जिम्मेदारी याद आई। स्थानीय विधायक हरिशंकर खटीक मौके पर पहुंचे और बच्चों को 10,000 की आर्थिक सहायता देने के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। इनके जो माँ बाप थे दोनों की मौत हो चुकी है। अब 4 बच्चे कहीं ना कहीं इनके पिता और माँ का साया उठ चुका है। अब इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इनकी जिम्मेवारी हम सब लोग लेंगे। हमारे ग्राम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जरुआ ग्राम पंचायत के लोग भी वो भी करेंगे, उनके घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो भी करेंगे और शासन भी उनके सहयोग करेगा। हम अपने विधायक स्वेच्छादान से भी उनकी सहायता राशि देंगे। जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से 50 किलो अभी गेहूं और 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उनके पास तहसीलदार भी आए थे, यहाँ पर उनको मिल चुकी है। बाकी विधायक स्वेच्छादान से भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी हम अनुरोध करेंगे व्यक्तिगत तौर पर, उनसे भी सहायता राशि स्वीकृत कराएंगे। कोरोना से बड़ी आफत इस संकट काल में सामने आ रही है भूख की समस्या, जिसके कारण ये मासूम बच्चे पहले अपने माता पिता को गवा चुके और अब वो खुद अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। हालांकि इस वक्त कई लोग उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ये सब उस वक्त कहां थे जब अनाज के अभाव में इनके सिर से इनके माता पिता का साया उठ गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए टीकमगढ़ से गणेश प्रसाद की रिपोर्ट।